औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह हज का आज हम आखिरी रुकू नंबर 10 करेंगे और पारा नंबर 17 है। इसी आज पारा नंबर 17 और रुकू नंबर 10 यानी कि सूरह हज दोनों मुकम्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह। आयत नंबर 73 से देखें, या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन ज़ुबूबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ुअफ़त तालिबु वल मतलूब। तर्जुमे को देखें। ए लोगों, एक अजीब बात बयान की जाती है, उनको कान लगा कर सुनो। इसमें कोई शुबा नहीं कि जिनको तुम लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो, वो एक मक्खी को तो पैदा ही नहीं कर सकते, को सब के सब भी जमा हो जाएं, और अगर उनसे मक्खी को छीन ली जाए तो उसको उससे छुड़ा नहीं सकते। ऐसा आबिद भी कमज़ोर और ऐसा मतलूब भी कमज़ोर। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रसूलन व मिनन नासी इन्नल्लाहा समीउन बसीर यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम व इलल्लाहि तुरजउल अमूर। इन लोगों ने अल्लाह की जैसी ताज़ीम करनी चाहिए थी वो ना की। अल्लाह ताला बड़ी कुव्वत वाला, सब पर गालिब है। अल्लाह ताला मुंतखब कर लेता है फरिश्तों में से एहकाम पहुँचाने वाले, और इसी तरह आदमियों में से यकीनी बात है कि अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। वो इनकी आइंदा और गुज़श्ता हालतों को खूब जानता है, और तमाम कामों का मदार अल्लाह ही पर है। यहाँ पे देखें, बात तौहीद की आ रही है, और किन लोगों को अल्लाह ताला पैगाम देता है कि अल्लाह ताला को इख्तियार है कि रिसालत के लिए जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है। फरिश्तों में से भी जिन फरिश्तों को चाहे अहकाम इलाहिया नबियों के पास पहुँचाने वाले मुकर्रर कर देता है, और इसी तरह इंसानों में से जिसको चाहे अहकाम पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला मुकर्रर कर देते हैं। तो यहाँ से ये बात साबित हुई कि नबूवत और रिसालत कसबी नहीं, महज वहबी है। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं नबूवत के ताज से सरफराज फरमाता है, क्योंकि यहाँ आयत में सिर्फ इंसानों और फरिश्तों को पैगंबरी का तस्करा है, जिन्नात का कोई जिक्र नहीं। इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ से निकाला है कि जिन्नात नबी नहीं हुए, ना अपनी कौम की इस्लाह के लिए, ना दूसरों की हदायत के लिए। अब यहाँ तक आयात में अहले किताब कुफार मशरिकीन के अकायद और अमाल का रद्द बताया जा रहा है, और आगे मुसलमानों के बारे में आएगा। यहाँ से देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़लिहून। सजदा आ गया, यहाँ पे सजदा तलावत है। तर्जुमे को देखें। ए ईमान वालो, तुम रुकू किया करो, सजदा किया करो, और अपने रब की इबादत किया करो, नेक काम किया करो, उम्मीद है कि तुम फलाह पाओगे। सजदा तलावत के लिए सिर्फ सजदा ही करना होता है, और 3 दफ़ा सजदे में सुबहान रब्बियल आला करना है। ठीक है, हाथ भी नहीं उठाने और ना सलाम फेरना है। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन
मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन नासी व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व तसिमु बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। तर्जुमा देखें। और अल्लाह के काम में खूब कोशिश किया करो जैसे कि कोशिश करना काम का हक है। उसने तुमको मुमताज़ बनाया और तुम पे दीन में किसी किस्म की तंगी नहीं की। तुम अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत पर कायम हो। उस अल्लाह ने तुम्हारा लक़ब मुस्लिम रखा नज़ूल कुरान से पहले भी और इस कुरान में भी, ताकि तुम्हारे लिए रसूल गवाह हो। सो तुम लोग नमाज की पाबंदी रखो और ज़कात देते रहो और अल्लाह ही को मजबूत पकड़े रहो। वो तुम्हारा कारसाज है। सो क्या अच्छा कारसाज और क्या अच्छा मददगार। बेशक सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे देखें आयात में अल्लाह ने मुसलमान नाम रखा है। इस उम्मत का मुसलमान कहलाए जाते हैं ये। तो आयत में लफ्ज़ शहीदन शहदा का आया जिसके एक मानी निगरान किया और इसे बना पे मुफस्सरीन ने इसकी तफसीर इस तरह की जो ऊपर बयान हुई। बाज़ मुफस्सरीन ने शहीद और शहदा को बमानी गवाह लिया। क़यामत के दिन जब दूसरी उम्मतें इनकार करेंगी कि पैगंबरों ने हमको तबलीग नहीं की और पैगंबरों से हक़ ताला गवाह तलब फरमाएंगे, तो पैगंबर इलाही उम्मत मोहम्मदिया को बतौर गवाह पेश फरमाएंगे। ये उम्मत गवाही देकर बेशक पैगंबरों ने दावत और तबलीग करके अल्लाह की हुज्जत कायम कर दी थी। जब सवाल होगा तुमको कैसे मालूम हुआ, तो उम्मत मोहम्मदिया जवाब देगी कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला की, जिसकी सदाकत पर अल्लाह की किताब कुरान करीम गवाह है। चुनांचे ये गवाही कबूल की जाएगी। और फिर अल्लाह ताला ने जहाद का हुक्म दिया जो अमाल खैर में एक बेहतरीन अमल खैर है, और साथ ही ये बता दिया कि दीन इस्लाम बहुत आसान दीन है। इस पर अमल करना किसी हाल में मुश्किल और दुश्वार नहीं है, बल्कि अहले इस्लाम और अहले ईमान को चाहिए कि दिन रात सरगर्म इबादत रहें और मिल्लत इब्राहीमी पर कायम और दायम रहें और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़े रहें, ताकि मौला बरहक की हमायत और नुसरत इनके साथ रहे। अब यहाँ ये गौर करने की ज़रूरत है कि इस उम्मत को क्या शर्फ और क्या फ़ज़ल अता हुआ और क्या इसके फ़राइज़ बताए गए और किस अमर की इसको तालीम और हदायत की गई। हकीकत यह है कि इसके खिताब के सही और सच्चे मुखातिब हज़रत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम और इनके बाद ताबईन और इनके बाद तबा ताबईन और सल्फ़ सालहीन ही थे, जिन्होंने इस शर्फ़ और फ़ज़ल का हक़ अता फ़रमाया। 1 से 14वीं सदी के हम भी मुसलमान हैं और कि क्या खूब अपने नाम और लक़ब व फ़ज़ल व शर्फ़ की लाज रखी कि मन हैसुल कौम ना सिर्फ़ फ़राइज़ और इबादत और अहम अहकाम इलाहिया और शराय इस्लामिया को मलापिन कहकर अक्सरियत ने मुँह तोड़ा और जुमला महरूमिया शरिया मिसल सूद, शराब, जुआ, जना, फ़िस्क व फ़जूर, नाच गाना, बेपर्दगी, बेहयाई, थिएटर, सिनेमा ये ज़िंदगी और तरक्की का जीना ठहराया। और कुछ मुनाफिकीन ने तो हद कर दी और कुरान करीम ही को पुरानी और फरसुदा किताब बताया। अस्तग़फिरुल्लाह। अफसोस सद अफसोस कि हमारी मिसल तो इस फ़ौजी सिपाही की सी है कि जिसके ज़िम्मे मुल्क और कौम की हिफाजत और निगरानी सौंपी गई, मगर वो अपने फ़राइज़ और ड्यूटी को तो बिल्कुल भूल गया और गफलत की नींद पड़ गया, सो गया। इसकी बला से मुल्क और कौम पर जो भी गुजरे, मगर समझ लें कि ऐसा गाफिल सिपाही, इसकी गिरफ्त और पकड़ हाकिम और बादशाह वक्त के यहाँ किस तरह होगी, किस दर्जे का वो मुजरिम माना जाएगा और किस सज़ा का वो सज़ावार ठहराया जाएगा। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ और इस्लाम जैसी नेमत की कदर और शुक्र नेमत का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूरह हज मुकम्मल हो गई है। 10वां रुकू भी और 17वां सपारा भी मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह कल अब 18वां पारा जो है उसको हम शुरू करेंगे। इस रुकू के 3 सवालात हैं। पहला सवाल आयत नंबर 75, अल्लाह ताला अपने पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए किन को चुनता है। दूसरा सवाल, अल्लाह ताला ने हमारा
کیا نام رکھا۔ اور آیت نمبر 78، شہیدن کی تشریح کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو امت مسلمہ میں پیدا فرما کر ہم پر بڑا احسان اور انعام فرمایا۔ ہم کو قرآن جیسی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی اور شریعت اسلامیہ جیسی شریعت عطا فرمائی، مگر ہم نے ان انعامات کی خاطر خواہ قدر ہی نہیں کی۔ اے اللہ، ہماری گزشتہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے، اور آئندہ کے لیے ہم کو عزم و ہمت عطا فرما دیجئے کہ ہم نمازوں کے قائم کرنے والے ہوں اور آپ کی بندگی اور عبادت کے بجا لانے والے ہوں۔ اے اللہ، ہم سے وہ اعمال کرا لیجئے جن کا مطالبہ ہمارا لقب مسلم کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم سے دین کی وہ خدمت لے لیجئے جس کا مطالبہ قرآن پاک کرتا ہے۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے حافظ و ناصر۔ اے اللہ، اس امت مسلمہ پر رحم فرما اور اس کو اپنے نام و لقب کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ملک میں اسلام کو فروغ و برتری عطا فرما اور اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی ملک بنا دیجئے۔ مخالفین اسلام اور منافقین کی گردن توڑ دیجئے، ان کے عزائم کو ناکام بنا دیجئے اور ان کے فتنہ پردازیوں کو ختم کر دیجئے۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے حقیقی کارساز اور مددگار ہیں۔ آپ ہی کی اعانت و نصرت سے ہماری دین اور دنیا درست رہ سکتی ہے۔ میرے مالک، اب ہماری غفلتوں کو دور فرما اور ہم کو اپنا سچا بندہ بنا لیجئے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار امتی ہونا نصیب فرما، اور آپ کی رسی کو، دین اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، قرآن پاک کی جو آیات ہمارے پڑھنے اور سننے میں آئیں، ان سے ہمارے ایمان اور یقین میں زیادتی کر دیجئے، اضافہ کر دیجئے، اور اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، توحید حقیقی کی دولت ہم کو اس زندگی میں نصیب فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایات، احکامات ہم تک پہنچے، ان کا اتباع اور فرما برداری ہمیں نصیب فرما دیجئے، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔